हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीएल बैंक का रिव्यू करेंगे। आरबीएल बैंक की पोजीशन 10% के स्टॉक मंडे के ट्रेडिंग सेशनों में 10% बढ़ चुकी थी और ये फ्राइडे के समय इनका रिजल्ट Q4 का रिजल्ट आया था। उसके हिसाब से देखेंगे क्या इसमें पोजीशन है जिसमें आरबीएल को बढ़ने के लिए बूस्ट किया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अभी आरबीएल बैंक 207 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसकी मार्केट कैप 12,591 करोड़ की है और जो कि 18 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है। ठीक है। अब इनका देखिए, सेल्स ग्रोथ ईयर ईयर पे 4% का बढ़ा है। चलिए ठीक है, सेल्स ग्रोथ बढ़ गया, लेकिन इनका इबिटा में प्रॉब्लम है। इबिटा मार्जिन 26% से गिरा है। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ईयर ईयर 81% से गिरा है और ईपीएस 81% से गिरा है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, दिसंबर 2024 के हिसाब से ये 3,536 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, सेल्स था। उसके अगेंस्ट में मार्च 25 में 3,476 करोड़ का कर रही है, तो यहाँ पे गिरावट है। इबिटा में देखिए, 600 686 करोड़ की थी इबिटा, जो कि बढ़ करके मार्च 2025 में 979 करोड़ की है। यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कितना परसेंट अप्रोक्सीमेट पकड़े तो 7 या 21 करीब 30% का ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर में, जबकि ईयर ईयर में ये मार खा रही है 26% की। नेट प्रॉफिट की बात करें, 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी के 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट एक्चुअली डबल हो गया यहाँ पे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में अपने पुराने स्टेटमेंट से, पुराने डेटा से इन्होंने इंक्रीज किया है और ईयर ईयर में ये मार खा रही है। तो अब यहाँ बढ़ने का मेन रीजन क्या है वो हम लोग डिटेल देखेंगे। देखिए, इसमें मैं जो दिखाना चाह रहा था, जो कि बुलेट पोजीशन निकल के आ रही थी, इसके बढ़ने के मेन रीजन ग्रॉस एनपीए परसेंटेज पे नजर डालेंगे तो बी पॉइंट पे, तो ग्रॉस एनपीए इनका इनका अभी के टाइम में 2.60 का चल रहा है। ठीक है। तो 31 मार्च 2025 का 2.60 का है ग्रॉस एनपीए, जो कि लास्ट क्वार्टर था 2.92 का, करीब अप्रोक्सीमेट 3 का ग्रॉस एनपीए था, वहां से ये गिरावट हुई है। और इसके ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो ग्रॉस पीए एनपीए 2.65 का था पहले, तो 2.65 से भी गिरावट 2.60 पे आई है और 2.92 से भी गिरावट 2.60 चाहिए। अब ईयर एंडेड के हिसाब से देखें भी तो भी अगर हम देखें तो 2.60 का है, पहले 2.65 का था। तो ग्रॉस एनपीए में इनकी गिरावट आई है, यानी इनका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है और पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसकी नेट एनपीए देखिए। दूसरा, अभी आरबीएल का नेट एनपीए देखिए। नेट एनपीए पहले कहाँ था? नेट एनपीए परसेंटेज पे ध्यान लगाएंगे तो अभी के समय में 0.29 की चल रही है, जो कि 0.5 से कम है, वो कि अच्छी चीज़ है। और पिछले बार क्या हो रहा था? पिछला क्वार्टर में 0.53 नेट एनपीए आ रहा था, तो उनसे कभी करीब करीब आधा है। और ईयर एंडेड के हिसाब से, ईयर ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी आपका देखेंगे ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर 0.74 का नेट एनपीए था, जो कि अभी 0.29 का है। इससे भी मतलब कि वन थर्ड हो चुका है एनपीए। और एंडेड ईयर के हिसाब से बात करें, यानी चारों क्वार्टर को जोड़ दें, उस हिसाब से बात करें तो 2024-2025 की डेटा का एनालिसिस करें, पहले 0.96 का नेट एनपीए आ रहा था, जो कि अभी आपका 0.51 नेट एनपीए आ गया, जो एक अच्छी चीज़ है 0.5 के आसपास नेट एनपीए होने का। तो इस हिसाब से ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट के कारण ये स्टॉक में उछाल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करें आरबीएल बैंक की, तो इसमें मेन पोजीशन एनपीए का, जिसके कारण ये पोजीशन इसकी स्ट्रांग आई है। लेकिन अगर ओवरऑल कहें तो फंडामेंटल अभी भी कंप्लीटली नहीं सुधरे हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे अगर बोला जाए तो अगर आरबीएल बैंक में अगर फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा, चूँकि मैंने बहुत सारे बैंकों का फंडामेंटल देखा और किया है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके रिटर्न जो आनी चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, वो आपकी अच्छी आनी चाहिए। कम से कम रिटर्न ऑन एसेट 1 के ऊपर होना चाहिए। देखिए, 5 नंबर पॉइंट हमने रिटर्न ऑन एसेट के अगर नज़र डाले एनुअल बेसिस पे, अगर क्वार्टरली बेसिस पे 0.20 का है, 0.09 का है। और ये इसके पहले रिटर्न ऑन एसेट आपका 2024 में 1 का हुआ करता था, जो कि अच्छी चीज़ थी। लेकिन अभी ईयर एंडेड के हिसाब से रिटर्न ऑन एसेट डाले, पहले 0.96 का था, जो अभी रिटर्न ऑन एसेट 0.51 का है। तो 1 से कम का एसेट के ऊपर रिटर्न थोड़ी सी वीकनेस शो करता है। उस हिसाब से रिटर्न इस पे थोड़ा-सा कम दिख रहा है, बट एनपीए में इम्प्रूवमेंट है, इसलिए स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशनों में फंडामेंटल के पोजीशन के हिसाब से देखा जाए
एक दो ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ उछाल देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल ये उछाल कितना सस्टेन करेगा, फंडामेंटल इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट इसको हरी झंडी नहीं दे रही कि फंडामेंटल स्ट्रांग बना हुआ है, ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है आरबीएल बैंक में, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जिन जिन के पास आरबीएल बैंक है उसको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट्स कीजिए, तो उसका डिटेल एनालिसिस वीडियो हम लोग देंगे, जिस जो कि 15 से 20 मिनट का हो सकता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।